नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम तमिल शैववाद या तमिल शैव सिद्धांत से संबंधित विभिन्न तमिल शैव संतों के बारे में पढ़ेंगे। तमिल शैव सिद्धांत के विकास में उनके महत्व को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबियांदर नाम्बिक या नंबियंदर नंबी 11वीं सदी में थिरुनारियूर शहर में जन्मे तमिलनाडु के एक शैव विद्वान थे। नंबियंदर नंबी ने अपने संरक्षक महान चोल अरुमोली वर्मन उर्फ राजराजा प्रथम के अनुरोध पर 3 महान कवि संतों संबंदर, अप्पर और सुंदरर के भजनों को इकट्ठा किया था। इसलिए राजराजा को तिरुमुरई कांडा चोलन अर्थात तिरुमुरई को बचाने वाला के नाम से जाना जाने लगा था। नंबियंदर नंबी ने सभी भजनों का लगभग 10% पुनः प्राप्त किया और उन्हें 7 पुस्तकों में संकलित किया। बाद में इन 7 पुस्तकों को तेवरम कहा जाने लगा और इन्हें 12 तिरुमुराई या तिरुमुरै में पहले 7 खंडों अर्थात पहले 7 तिरुमुराई के रूप में शामिल किया गया। तेवरम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। तव और श्रम के रूप में इसका अर्थ होता है भगवान शिव की माला, तथा तू और वरम के रूप में इसका अर्थ होता है भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना। मद्रास तमिल लेक्सिकॉन में तेवरम पाठ को यानी कि ये जो 7 खंड थे, 7 तिरुमुरई थे प्रथम, इनको शैव तमिलवतम अर्थात तमिल वेद कहा गया है। यानी कि ये जो तेवरम है इसको तमिल वेद भी कहा जाता है। शिव मंदिरों में वैदिक अनुष्ठान को आगम पूजा में बदलने के लिए तेवरम एकमात्र कारण था। यानी कि जो वैदिक अनुष्ठान हुआ करते थे मंदिरों में, उसके स्थान पर फिर आगम पूजा होने लगी थी और इसका एकमात्र कारण तेवरम था। नंबी ने सुंदरार द्वारा वर्णित 63 महान शैव भक्तों के जीवन का एक संस्मरण भी लिखा, जिसका नाम है तिरुमुरई कांडा पुराणम। तिरुमुरई कांडा पुराणम समग्र रूप से तिरुमुरई के लिए एक और संकलन है, लेकिन मुख्य रूप से ये तेवरम पर केंद्रित है। यह आरंभिक 7 खंडों के संग्रह को तिरुमुरई के रूप में संदर्भित करने वाला पहला कार्य है। अब बात करते हैं कि तिरुमुरई क्या है। तिरुमुरई या तिरुमुरै। तिरुमुरई अर्थात पवित्र खंड 6 से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तमिल भाषा में विभिन्न शैव कवियों द्वारा गाए व लिखे गए शिव भजनों का एक 12 मात्रा संग्रह है। यानी कि 12 खंडों का एक संग्रह है। शैव तिरुमुरै की संख्या 12 है। पहले 7 तिरुमुरै 3 महान शैव संतों सानबंदर, अप्पर और सुंदरार के भजन हैं। वेदों और शैव आगमों के साथ तिरुमुरई तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। तिरुमुरै में कौन कौन से तिरुमुरे हैं, क्या क्या उनमें भजन है, क्या उनकी अवधि है और उन तिरुमुरे को लिखने वाले लेखक क्या क्या हैं, यहाँ पर इसका वर्णन हम करेंगे। तिरुमुरे पहला, दूसरा व तीसरा भजन का नाम है तिरुक्कदई कप्पू और ये सनबंदर ने लिखा था। 7वीं सदी ईस्वी इसका समय काल है। तिरुमुरे 4, 5 व 6 ये तेवरम नाम से हैं और इसके लेखक हैं अप्पर। ये भी 7वीं सदी ईस्वी में लिखा गया है ये भजन भी। और तिरुमुरे 7 इसको तिरुपातु कहा जाता है। ये 8वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था सुंदरार के द्वारा और इन 7 तिरुमुरे को तेवरम के नाम से जाना जाता है। 8वां तिरुमुरे है तिरुवसाकम और तिरुकोवायर।
ये 9वीं सदी ईस्वी में लिखा गया मणिक्व ककर या मणिक्व सागर के द्वारा। नवा तिरुमुरे में जो भजन हैं वो हैं तिरुविसैप्पा और त्रुप्पलांदु। इसका समय नहीं पता है और इसके जो लेखक हैं वो हैं वेनाट्टिकल गंधारादित्य सेंटानारी तिरुवलियामुतानारी नम्पिक ताओ नम्पिक और थिरुमाली केटवेर पुरुतोत्तमा नप्पी और करुवट्टेवार, ये इसके लेखक हैं। 9वें तिरुमुरे के 8 लेखक हैं कुल। 10वें तिरुमुरे के लेखक हैं तिरुमूलर और ये 8वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था और इसमें भजन का नाम है तिरुमंत्रम। 11वां तिरुमुरे प्रबंधम कहलाता है और इसके लेखक ये सभी हैं, आप आराम से इनके नाम पढ़ सकते हैं। 12वां तिरुमुरे है पेरिया पुराणम और ये लिखा गया था 1135 ईस्वी के आसपास, 12वीं शताब्दी ईस्वी में शेख किजहर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तेवरम तिकड़ी के विषय में यहाँ पर जानेंगे। तेवरम तिकड़ी के बारे में जानकारी मुख्य रूप से पेरिया पुराणम में मिलती है, जो नयनार पर 11वीं शताब्दी की, माफ कीजिएगा 12वीं शताब्दी की तमिल पुस्तक है, जो तिरुमुरे के अंतिम खंड के रूप में है। यह लगभग 1135 ईस्वी के आसपास लिखी गई, तो ये 12वीं शताब्दी की एक पुस्तक है जो कि तिरुमुरे के 12वें अंतिम खंड के रूप में शामिल है। नंबी अंदर नंबी के तिरुतोंडर तिरुवंदती या तिरुतोंदार तिरुवंदती से भी तेवरम तिगड़ी के बारे में जानकारी मिलती है। पहले 2 कवियों का उल्लेख तीसरे कवि सुंदरार के तिरुतोंदर तोक्वाई यानी कि पवित्र सेवकों की सूची और उनकी अन्य कविताओं में मिलता है। संबंदर और अप्पर ये 2 कवि हैं जिनका उल्लेख तीसरा कवि सुंदरार अपनी रचना में करता है, जिसका नाम है तिरुतोंदर तोकाई, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पवित्र सेवकों की सूची। इसमें करता है इन दोनों का उल्लेख। अन्य तमिल ग्रंथ जैसे तिरुविलयातर पुराणम, तेवरम तिगड़ी और अन्य कवि संतों की जीवन कहानियों के लिए अधिक विस्तृत संदर्भ प्रदान करते हैं। अब तेवरम तिगड़ी में पहला है सांबंदर या सैम बंडर। सैम बंडर तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी के बाल कवि संत थे, जिनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में 655 ईस्वी में तमिल महीने वैगसी में हुई थी। उनके छंदों को संगीतकार तिरुनीलकंठयाल पनार, जिन्हें नीलकांत पेरुनार या नीलकंठ पेरुमल नार भी कहा जाता था, उनके द्वारा धुन दी गई थी। वह 6ठी और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहने वाले 63 नयनार तमिल शैव संतों में सबसे प्रमुख है। वह एक अन्य शैव कवि संत अप्पार के समकालीन थे। सैम बंडर तमिलनाडु के सिरकाजी में रहने वाले शैव ब्राह्मण शिवपद हरदयर और उनकी पत्नी भगवतियार के यहाँ पैदा हुए थे। समंदर की छवि तमिलनाडु के लगभग सभी शिव मंदिरों में पाई जाती है। उन्हें एक नाचते हुए बच्चे या एक युवा किशोर के रूप में चित्रित किया गया है इन सभी शिव मंदिरों में। सांबंदर की रचनाएं यानी कि 383 भजन 12 खंड संकलन
तिरुमुरई के खंड 1, 2 व 3 की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि इनके जो भजन हैं सामबंदर के, वो तिरुमुरई में प्रथम 3 खंडों में समाहित है। यानी कि प्रथम 3 तिरुमुरई जो हैं वो सामबंदर की रचनाएं हैं। तमिल शैववाद पर उनका अत्यधिक प्रभाव रहा है। अगले जो तेवरम तिगड़ी में शामिल हैं वो हैं अप्पर, जिनको तिरुनावुक्कराकर या थिरुनावुकार-सारी भी कहा जाता है। अप्पर 7वीं सदी के एक तमिल शैव कवि संत थे। तिरुनावुक्कराकर का अर्थ है जीभ का राजा तथा भाषा का स्वामी। इनका जन्म 6वीं शताब्दी के अंत या 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में तमिलनाडु के तिरुवमुर में एक शूद्र वेल्लाल परिवार में हुआ था। यानी कि एक शूद्र जाति के किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था तिरुवमुर में। लगभग 81 वर्ष की आयु में तिरुपुकालुर शिव मंदिर में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जीवन काल लगभग सामान्यतः 570 से 670 ईस्वी के बीच में रखा जाता है। यानी कि इसके बीच में 81 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है। 570 से 670 के बीच के जो इनके बीच में कहीं ना कहीं 81 वर्ष का जो जीवन काल है वो अप्पर का माना जाता है। वे अपनी छोटी बहन थिलगौथियार द्वारा पाले गए एक अनाथ थे। थिलगौथियार की शादी एक सैन्य कमांडर से हुई थी जो युद्ध में मारे गए थे। अप्पर ने अपना बचपन तिरुवमुर गांव में बिताया जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम मारुनिकियार या मारुलनिकियार था। अपनी बहन के विपरीत अप्पर ने जैन धर्म अपना लिया था और एक जैन मठ में शामिल हो गए थे जहां उनका नाम बदलकर धर्मसेना या तरुमा सेनर कर दिया गया था। उन्होंने जैन धर्म का अध्ययन किया और वर्षों बाद वे तिरुपुलियूर में एक जैन मठ के प्रमुख बने थे। बाद में उन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया और एक शैव भक्त बन गए। अप्पर के 313 भजन तिरुमुरई में 4 से 6 खंडों के रूप में विहित हैं। यानी कि तिरुमुरई 4, 5 और 6 में इनके 313 भजन समाहित हैं। उनके भजनों में इस्तेमाल किए गए रूपकों में गहरा कृषि प्रभाव है। यानी कि इन्होंने जो अपने भजनों में रूपकों का इस्तेमाल किया है वो कृषि से संबंधित है। उनके भजनों में जैन भिक्षुओं के खिलाफ आरोप और जैन धर्म एवं पल्लुरई यानी कि अनेकांतवाद के सिद्धांत की आलोचना शामिल है। यानी कि इनके भजनों में जैन भिक्षुओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। जैन धर्म और जैन धर्म के एक सिद्धांत अनेकांतवाद की आलोचना की गई है। वह नयनार बाल कवि संत थिरु ज्ञान संबंदर या थिरु ज्ञान सैम्बंडर के समकालीन थे। बाल कवि संत संबंदर ने उन्हें प्यार से अप्पर यानी कि पिता कहा था। यानी कि तिरुनावुक्कराकर को अप्पर किसने कहा था? थिरु ज्ञान सैम्बंदर ने या संबंदर ने। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को जैन से शैव में परिवर्तित करने का श्रेय भी अप्पर को ही दिया जाता है। तमिल शिव मंदिरों में उनकी विशिष्ट प्रतिमाओं में उनकी छवियों में उन्हें एक किसान की छोटी कुदाल यानी कि खरपतवार खींचने वाला एक बागवानी उपकरण के साथ दिखाया गया है। एक छोटी कुदाल के साथ में उनको चित्रित किया गया है विभिन्न मंदिरों में। शेख किजहर पेरिया पुराणम के तहत थिरुनिन्रासारंगम और 428 छंदों में अप्पर के जीवन को प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं तेवरम तिगड़ी के तीसरे नयनार संत सुंदरर या सुंदर मूर्ति की। सुंदरार तेवरम तिगड़ी में से तीसरा है। इन्हें
नम्पी अरुरर, कुंतार मूर्ति, कुंत्रार सुंदर स्वामी व सुंदर मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरर तमिल शैव सिद्धांत की परंपरा के 8वीं सदी के कवि संत थे। सुंदरार का जन्म 7वीं शताब्दी के अंत में तिरुनावलूर में एक शैव ब्राह्मण परिवार में सदया नयनार और इसैग्नानियार के घर हुआ था। उन्हें थिरुमुनिपदी नाडु के एक पल्लव सामंत नरसिंह मुनेरयार या नरसिंह मुनियारयार ने उनके माता पिता से गोद ले लिया था। सुंदरार नयनारों में अद्वितीय हैं क्योंकि उनके दोनों जन्म माता पिता को भी क्या है, नयनार के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि इनके जो माता पिता थे वो भी नयनार संत थे। तिरुवरूर या तिरुवरियूर में उन्हें एक मंदिर में एक नर्तकी परवई नचियार से प्यार हो गया और उससे उन्होंने शादी कर ली। इसके कुछ वर्षों के बाद दूसरी शादी कनकली सांगली नचियार से इनकी हुई थी। तेवरम में उनके जीवन और उनके भजनों को मोटे तौर पर 4 चरणों में बांटा गया है। पहला है, यानी कि पहले चरण में भजनों के या जीवन का जो पहला चरण है वो कैसा था, एक पागल याचिकाकर्ता के रूप में है, शिव के हस्तक्षेप और शैव भक्त में उनके रूपांतरण के माध्यम से उनकी रद्द की गई शादी इसमें दिखाई गई है, इसमें वर्णित की गई है। दूसरा जो हिस्सा आता है, दूसरा जो चरण है वह है मंदिर की नर्तकी परवई और कनकली के साथ उनका दोहरा विवाह और तिरुवरूर में उनके साथ रहना, कनकली के साथ में रहना और फिर उन्हें छोड़ करके चले जाना, इसमें ये शामिल है। तीसरे भाग में या तीसरे चरण में सुंदरर का अंधापन, यानी कि इनका अंधा हो जाना और फिर दोबारा से इनकी दृष्टि वापस आने का जिक्र मिलता है इनके भजनों में। और चौथा, यानी कि अंत में इनके भजनों में धन और भौतिक वस्तुओं पर इनके विचार देखने को मिलते हैं। सुंदरर तिरुमुरई के 7वें खंड के रूप में संकलित 100 भजनों के लेखक हैं। इनमें, यानी कि इनके भजनों में 126 श्लोक हैं। उनके भजनों को तमिल भाषा में तिरुमुरई में सबसे संगीतमय माना जाता है, यानी कि जो तिरुमुरई हैं, 12 तिरुमुरई हैं, उनमें जो सबसे संगीतमय भजन है वो सुंदरर या सुंदर मूर्ति के ही हैं। उनके साथियों और उनके बाद की पीढ़ियों ने उन्हें तनपीरन तोलन कहा, जिसका अर्थ है अंतरंग साथी या भगवान शिव का समर्पित मित्र। सुंदरार की मृत्यु लगभग 730 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं हम मणिक्व सागर या मणिक्व काकर की। वैसे तो ये नयनार संत नहीं थे, नयनार संतों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन इनका तमिल शैव सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। मणिक्व सागर या मणिक्व काकर 9वीं शताब्दी के तमिल शैव कवि थे। मणिक्व सागर के शैव भजनों तिरुवसाकम और तिरुकोवायर को शैव तिरुमुरई के 8वें खंड के रूप में संकलित किया गया है। मणिक्व सागर का जन्म मदुरै जिले में वैगई नदी के तट पर स्थित वधावुर या तिरुवधावुर में हुआ था और उनके जन्म स्थान के नाम पर ही उन्हें वधावुरर भी कहा जाता था। मणिक्व सागर को वधावुरर भी कहा जाता था क्योंकि ये वधावुर गांव में जन्मे थे। उनके कार्यों व जीवन पर एक संस्कृत कृति मिलती है, एक संस्कृत रचना मिलती है जिसका नाम है वधावुरर पुराणम, जो कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। और इसी प्रकार की एक काव्यात्मक और विस्तृत जीवनी जो है वो मिलती है मणिक्व सागर के ऊपर लिखी हुई, उसके जीवन के ऊपर लिखी हुई। इसका नाम है तिरुविलायदल पुराणम या थिरुविलायदल
विलयदार पुराणम यानी कि दिव्य कर्मों का लेखा जोखा, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। लेकिन ये दोनों ग्रंथ अपने मूल रूप में वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। अंत में वह चिदम्बरम में बस गए थे। माना जाता है कि मणिक्य काकर ने चिदम्बरम में सिलोन के बौद्धों के साथ बौद्धिक बहस जीती थी। उनका त्यौहार तमिल महीने आनी जून जुलाई में ये पड़ता है, इसमें मनाया जाता है। उनका तिरुवसाकम जो भजन है वह चिदम्बरम के नटराज मंदिर में शिव की मूर्ति के पास में रखा गया है। तमिलनाडु के लगभग सभी शिव मंदिरों में मणिक्य काकर की पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है। मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में उनके जीवन को चित्रित करने वाली मूर्तियां मिलती हैं। कहा जाता है कि मणिक्य काकर ने तिरुपेरुंतुरई में शिव मंदिर का निर्माण किया था। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक शैव मंदिर तिरुउथिरकोसमंगई, जिसे मंगलनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, उसमें संत मणिक्य सागर और 15वीं शताब्दी के संत अरुणगिरिनाधर के भजन गाए जाते हैं। तमिल शैव संत कवि अरुणगिरिनाधर भगवान मुरुगन की प्रशंसा में तमिल भजनों की एक पुस्तक थिरुप्पुगाज या तिरुप्पुक्का के रचयिता थे, जिसका अर्थ है पवित्र स्तुति या दिव्य महिमा। ये इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसमें मुरुगन देव की प्रशंसा की गई है। उसमें मुरुगन की प्रशंसा में लिखे गए तमिल भजन हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्किज़ार 12वीं शताब्दी के एक कवि और चोल राजा कुलोतुंग या कुलोथुंग द्वितीय के मुख्यमंत्री थे। सेक्किज़ार ने पेरिया पुराणम महान पुराण लिखा एवं संकलित किया। पेरिया पुराणम को कभी कभी तिरुतोंदर पुराणम या तिरुथोंडर पुराणम पवित्र भक्तों का पुराण भी कहा जाता है। यह एक तमिल काव्यात्मक पौराणिक कथा है जो 63 नयनारों के पौराणिक जीवन को दर्शाती है। इन 63 नयनारों ने तिरुमुरई की साहित्यिक कविताओं की रचना की। पेरिया पुराणम तिरुमुरई के अंतिम खंड यानी कि 12वें खंड के रूप में है। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का प्रमाण भी देती है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया के साथ में भारत का व्यापार होता था। अन्य नयनार संतों में शामिल हैं क्राइकल अमैयार, जिनका समय है 550 से 600 ईस्वी। ये सबसे शुरुआती महिला शैव कवि हैं। दूसरे हैं गंधारादित्य, जिनका समय है 950 से 957 ईस्वी। ये एक चोल राजा थे जो बाद में एक शैव संत बन गए थे। अगले हैं तिरुमूलर। इन्होंने तिरुमंत्रम द्वारा एक मूल दार्शनिक प्रणाली तैयार की। वे एक नयनार के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए उनकी जीवनी जो है पेरिया पुराणम में शामिल है। अभिलेखीय साक्ष्य तमिल शैववाद या तमिल शैव सिद्धांत और उसके जो कवि संत थे उनके बारे में कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलते हैं। नंदीवर्मन द्वितीय, जिसको पल्लव मल्ल भी कहा जाता था, इनका शासनकाल था 731 से 795 ईस्वी। इनके शिलालेख शिव मंदिर में तेवरम के गायन की पुष्टि करते हैं। तिरुवल्लम बिलावनेश्वर मंदिर में नंदीवर्मन द्वितीय के अभिलेखों में तेवरम के गायकों को तिरुपद्यम विन्नपम सेवर या पिदारर के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों में परांतक प्रथम, जो कि चोल राजा था 8वीं शताब्दी में, तेवरम के गायकों को दिए गए उपहारों का विवरण करता है अपने अभिलेखों में। राजराजा के पूर्ववर्ती
यानी कि राजराजा प्रथम जो चोल राजा थे उनसे पहले राजा थे उत्तम चोल 10वीं शताब्दी में। इनके 2 शिलालेख मिले हैं, उनमें शैव भजन गायकों का उल्लेख मिलता है। राजराजा प्रथम ने 48 पिदारों की प्रतिनियुक्ति की और उनके रखरखाव और उत्तराधिकारियों के लिए उदार प्रावधान भी किए। चोल साम्राज्य की 5 पारंपरिक राजधानियों में से एक तथा कुलोत्तुंग या कुलोथुंग चोल प्रथम की राजधानी तिरुवरूर या थिरुवरूर से प्राप्त राजराजा चोल के एक शिलालेख में अप्पर सैम्बंडर और परवई नचियार के साथ उनके पति सुंदरर का उल्लेख मिलता है। राजेंद्र चोल प्रथम के एक अभिलेख में तेवरम के पर्यवेक्षक तेवर नायकन का उल्लेख है। यह एक विभाग की स्थापना के साथ तेवरम के स्थानीकरण को दर्शाता है, तेवरम के संस्थानीकरण को दर्शाता है, यानी कि ये तेवरम जो था एक संस्थान के रूप में कार्य करने लगा था। दक्षिण अर्काट में नल्लानयार मंदिर से प्राप्त कुलोथुंग चोल तृतीय के अभिलेखों से मंदिर में, यानी कि इस मंदिर में, नल्लानयार मंदिर में विशेष अवसर के दौरान संत मणिक्व काकर की थिरुवेम्पवई और तिरुवलम जो भजन हैं उनके गायन के संकेत मिलते हैं। अन्य जानकारी है तमिल शैववाद या तमिल शैव सिद्धांत से संबंधित, वो है तिरुमंदिरम एक भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आगम परंपराओं का विवरण है जो भक्ति आंदोलन के समांतर चलती है। तिरुमंदिरम तिरुमुरई से भिन्न है और मंदिरों या देवताओं की महिमा नहीं करता है। राजराजा से पहले शिव मंदिरों में केवल भगवान के रूपों के चित्र थे, लेकिन राजराजा के आगमन के बाद, यानी कि राजराजा के राजा बनने के बाद, नयनार संतों की छवियां भी मंदिर के अंदर रखी जाने लगी थी। तंजौर में राजराजा प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर तथा राजेंद्र प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर और चिदम्बरम में कुलोतुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।